हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, झारखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड, सहायक आचार्य या झारखंड में होने वाला कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेशन को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? फटाफट आंसर कीजिए। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 15 नवंबर 2011 को किया गया था। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ जो है झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 15 नवंबर 2011 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं का पालन पोषण करना और शिक्षा को सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अधिकतम कितने बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे होने चाहिए। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और वह संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यों में भी केंद्र की तरह ही संसदीय प्रणाली पाई जाती है। दोस्तों, राज्य की वास्तविक प्रमुख की भूमिका में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है और उनकी मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 153 के तहत हो जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 153 से 62 तक के बीच राज्यपाल के कार्य और अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्य के शासन व्यवस्था का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की योग्यता के बारे में क्या वर्णन किया गया है? मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? बहुमत प्राप्त दल एवं गठबंधन दल का नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जो है किसके बीच कड़ी का काम करता है? राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच जो है यह कड़ी का काम करता है। और क्या करता है? मंत्रियों की नियुक्ति में राज्यपाल को सलाह देता है।
मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा करता है और मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट, राज्य सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? राज्य सरकार की बात हो रही है दोस्तों, तो कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। और यदि केंद्र सरकार की बात कर लिया जाए तो कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है, यानी महान्यायवादी देता है। क्लियर? राज्य सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य में न्यायपालिका की सर्वोच्च इकाई कौन होती है? हाई कोर्ट। इसका गठन अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 21वां उच्च न्यायालय है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 24 जज होते हैं, यानी कुल कितने होते हैं? कुल जजों की संख्या 25 निर्धारित की गई है। यदि आपसे पूछ ले कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह पर करते हैं। वही हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कर लिया जाए तो राष्ट्रपति किसके सलाह पर करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की सीमा क्या है? 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? झारखंड में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। झारखंड में अब तक राष्ट्रपति शासन कुल 3 बार लग चुका है। पहली बार कब लगा था? 19 जनवरी 2009 को लगा था। राज्यपाल कौन थे? सैयद सिफ्ते रजी और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। दूसरी बार 1 जून 2010 को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगता है। उस समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ही थे। राज्यपाल कौन थे? MOH फारूक। तीसरी बार 18 जनवरी 2013 को लगता है। मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यपाल कौन थे? सैयद अहमद थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? पहले विद्रोही शहीद कौन थे? सही आंसर हो जाएगा तिलका मांझी थे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तिलका मांझी थे। तिलका मांझी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के तिलकपुर गांव में हुआ था। कब हुआ था? 11 फरवरी 1750 को। तिलका मांझी राजमहल क्षेत्र के संथालों से संबंधित थे। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन थे? पहले बिरसा मुंडा थे, दूसरा गया मुंडा थे। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन थे? गया मुंडा थे। कहाँ के रहने वाले थे? एटक डी गांव के रहने वाले थे।
खूंटी जिले के एटकडी के रहने वाले थे। एटकडी की बात कर लिया जाए, किस नदी के तट पर स्थित है? तजना नदी के तट पर स्थित है। गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला सिपाही कौन था? जयराम था, और वे बिरसा मुंडा के सेना नायक थे। नेक्स्ट, हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता वह नेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जयपाल सिंह थे। कौन थे? जयपाल सिंह। हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? जयपाल सिंह थे। इन्होंने एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में, ठीक है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इसने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना की थी। नाम क्या था? झारखंड पार्टी। कब की थी? 1950 में। और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? 1942 में हुआ था। शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था? 1942 में हुआ था। किस गांव में? नेमरा गांव में, जो कि रामगढ़ जिले में आता है। पिता का नाम क्या था? सोबरन मांझी। माता का नाम सोनामणि। पत्नी का नाम क्या है? रूपी सोरेन। और इनका मूल नाम क्या है? शिव चरण लाल मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है दोस्तों। नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, नागवंश के संस्थापक फनी मुकुट राय थे। इन्होंने 64 एडी में नागवंश की स्थापना की थी। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। दूसरा कथन है, दरअसल मुंडा वंश का संस्थापक राजा सुतिया पाहन के अंतिम उत्तराधिकारी मदरा मुंडा हुए। ये भी कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, मदरा मुंडा ने सभी पढ़ा पंचायतों के मानकियों से सलाह के उपरांत अपने दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय को 64 एडी में सत्ता सौंप दी थी। ये भी कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, यह एक जनजातीय समाज द्वारा और गैर जनजातीय समाज को सत्ता सौंपने की घटना थी। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? राधा कृष्ण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 18 सितंबर 1910 को। राधा कृष्ण एक कहानीकार थे, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार और नाटककार थे। जन्म कब हुआ था? 18 सितंबर 1910 को। कहाँ पर? रांची में हुआ था। क्लियर दोस्तों? सेशन का कंटेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिशन ने 7 जुलाई 1944 ईस्वी को रांची में संत जेवियर कॉलेज की स्थापना की थी? संत जेवियर कॉलेज की स्थापना किस मिशन ने की थी? रोमन कैथोलिक मिशन ने की थी। संत जेवियर कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1944 को रोमन कैथोलिक मिशन ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? रांची में की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें स्नातक स्तर की पढ़ाई किस वर्ष शुरू की गई थी? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम स्पीकर कौन थे दोस्तों? विशेश्वर खां थे।
झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खान थे। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंदर सिंह नामधारी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? बागुन सुमरई थे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थापित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमिया में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? गोमिया, जो कि बोकारो में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 नवंबर 1955 को। ये जेपीएससी में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है दोस्तों, एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा।